नमस्कार, मैं हूं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं बी पॉजिटिव न्यूज की खास पेशकश राजनीति। हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रणनीति चर्चा के केंद्र में है। एक तरफ दिल्ली में केंद्र सरकार छात्र आंदोलन और सोनम वांगचुक प्रकरण को लेकर विपक्ष के निशाने पर थी, तो दूसरी तरफ पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था। अगर किसान दिल्ली की सीमाओं तक पहुंच जाते तो सरकार के सामने एक और बड़ा मोर्चा खुल सकता था। लेकिन इस बार हरियाणा सरकार ने ऐसा क्या किया कि किसान शंभू बॉर्डर से ही पंजाब वापस लौट गए? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक सफलता थी या फिर एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति? आइए करते हैं पूरा विश्लेषण। वह नहीं होती जो मैदान में लड़कर हासिल की जाए, बल्कि वह होती है जो टकराव होने से पहले ही हासिल हो जाए। शंभू बॉर्डर पर इस बार कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। पिछले किसान आंदोलन की तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। बैरिकेटिंग, आंसू गैस, वाटर कैनन, हाईवे पर जाम और महीनों तक चला आंदोलन। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग थी। शंभू बॉर्डर पर किसान इकट्ठे जरूर हुए, लेकिन ना तो बैरिकेड तोड़े गए, ना पुलिस से टकराव हुआ और ना ही कोई पक्का मोर्चा लगा। कुछ घंटों की बातचीत के बाद किसान वापस पंजाब लौट गए। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदला कि सब कुछ बदल गया। दरअसल इस बार हरियाणा सरकार ने पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए पूरी रणनीति ही बदल डाली। जी हाँ, इस बार सरकार ने पहले ही प्रशासन को अलर्ट कर दिया। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई, लेकिन अधिकारियों को यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसानों के साथ संयम और सम्मान के साथ बातचीत की जाए और टकराव से बचा जाए। सबसे पहले अंबाला के एसपी अजीत सिंह शेखावत किसान नेता सरवण सिंह पंधेर से मिले। इसके बाद अंबाला के डीसी अजय सिंह तोमर भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लगातार किसान नेताओं के संपर्क में रहकर उनकी बात सुनी और माहौल को तनावपूर्ण होने से रोका। इसके बाद हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा खुद शंभू बॉर्डर पहुंचे। किसानों की प्रमुख मांगों पर तुरंत पहल की गई। गिरफ्तार किसान नेताओं की रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी और केंद्रीय कृषि मंत्री से बैठक करने के बाद और उनके आश्वासन के बाद मामला सुलझ गया। बताया गया कि 8 से 10 दिनों के अंदर केंद्रीय कृषि मंत्री से किसानों की बैठक कराने की सहमति बनी है। किसान नेताओं ने इसे अपनी पहली रणनीतिक सफलता माना और दिल्ली मार्च स्थगित करते हुए पंजाब वापस लौटने का फैसला किया। यही वह मोड़ था जहां हरियाणा सरकार संभावित टकराव को बातचीत में बदलने में सफल दिखाई दी। इस बार एक और बड़ा फर्क देखने को मिला। पिछले आंदोलनों की तरह किसान इस बार ट्रैक्टर ट्रालियों, टेंट, राशन और लंबे आंदोलन की पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। लेकिन इस बार अधिकांश किसान बसों और छोटे वाहनों में आए। लंबे समय तक मोर्चा चलाने जैसी तैयारियां पहले जैसी नहीं दिखी। इससे भी हालात को संभालना पहले से काफी आसान रहा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा राजनीतिक पहलू भी है। राजनीति में कहा जाता है कि असली नेतृत्व वही होता है जो संकट को सड़क पर आने से पहले ही बातचीत की मेज पर रोक दे। जी हाँ, जिस समय दिल्ली में केंद्र सरकार छात्र आंदोलन और सोनम वांगचुक प्रकरण को लेकर विपक्ष के हमलों का सामना कर रही थी, उसी समय पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच सरकार के लिए एक नई और बड़ी चुनौती बन सकता था। अगर किसान दिल्ली की सीमाओं तक पहुंच जाते तो राष्ट्रीय राजनीति का पूरा फोकस एक बार फिर किसान आंदोलन पर आ जाता। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने इस बार टकराव की जगह संवाद को हथियार बनाया। प्रशासन को अलर्ट किया गया, किसानों से संपर्क किया गया, अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करने के निर्देश दिए गए और समय रहते सरकार के मंत्री भी शंभू बॉर्डर पहुंच गए। किसानों की प्रमुख मांगों पर तुरंत पहल हुई और केंद्र सरकार से भी सकारात्मक संदेश दिलवाया गया। नतीजा यह रहा कि जिस आंदोलन के दिल्ली की ओर बढ़ने की आशंका थी, वह आंदोलन शंभू बॉर्डर से ही पंजाब वापस चला गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे न केवल हरियाणा में संभावित टकराव टला, बल्कि उस समय केंद्र सरकार पर बनने वाला अतिरिक्त राजनीतिक दबाव भी काफी हद तक कम हो गया। हरियाणा सरकार के समर्थक इसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रशासनिक क्षमता, त्वरित निर्णय लेने की शैली और संवाद आधारित रणनीति का उदाहरण बता रहे हैं। वहीं विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से देखता है।
और किसानों की मूल मांगों के समाधान पर जोर देता है। यह भी सच है कि किसानों की मूल मांग अभी खत्म नहीं हुई है। यदि केंद्र सरकार के साथ प्रस्तावित बैठक में कोई ठोस समाधान नहीं निकलता, तो आने वाले दिनों में आंदोलन फिर से तेज हो सकता है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस टकराव की आशंका जताई जा रही थी, वह इस बार नहीं हुआ। बिना किसी बड़े संघर्ष, बिना हिंसा और बिना लंबे गतिरोध के किसानों का वापस लौट जाना हरियाणा सरकार के लिए एक बड़ी प्रशासनिक राहत माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो किसान आंदोलन के इस प्रकरण को रोकने में हरियाणा सरकार की सफलता यह साबित करने में भी सफल रही कि सरकार में अब संवाद करने की क्षमता और संवेदनशीलता पहले से बड़ी है। कहा जाता है कि राजनीति में कई बार सबसे बड़ी जीत वह होती है जहाँ ना लाठी चलती है, ना आंसू गैस के गोले, बल्कि संवाद से हालात समझ जाते हैं। शंभू बॉर्डर पर पहली बार ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच प्रस्तावित बैठक क्या नया रास्ता निकालती है, या फिर आंदोलन का अगला अध्याय दोबारा शुरू होगा। अभी इंतजार कीजिए और देखते रहिए भी पॉजिटिव न्यूज़। प्रयास कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।